नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कुछ अहम खबरों पर। आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में 31 मई तक बढ़ाया गया जिले का लॉकडाउन और भी लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। लॉकडाउन में व्यापार कर रहे व्यापारियों की दुकानों के पंजीयन होंगे निरस्त, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों और अन्य जरूरतमंदों को जीआरपी ने किए भोजन पैकेट्स वितरित। वैशाख माह में निरंतर लग रहे हैं भूत भावन महाकाल को फलों के भोग। और छत्रेश्वरी चामुंडा माता समिति उपलब्ध करा रही है निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना मरीजों के लिए। अब समाचार विस्तार से। आपदा प्रबंधन कमेटी की आहूत हुई बैठक में 31 मई तक बढ़ाया गया जिले का लॉकडाउन और लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, सीएमएचओ महावीर खंडेलवाल की उपस्थिति में आहूत हुई आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में उज्जैन जिले का लॉकडाउन दिनांक 31 मई तक बढ़ा दिया गया। वहीं दूध, सब्जी, फल व मेडिकल संबंधी सुविधाओं को पूर्ववत रखा गया है। किराना दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर उन्हें फल सब्जी वालों जैसे ही फेरी लगाकर किराना सामग्री वितरण करने की सुविधा दी गई। इधर समस्त तरह की पंजीयन सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। वहीं पिछले दिनों तूल पकड़ चुके पंडितों द्वारा पिंडदान व तर्पण वाले मामले में 2 यजमानों के साथ शांति कर्म करने की छूट दे दी गई है। गौरतलब है कि कोरोना चेन तोड़ने की कवायद के चलते प्रशासन कई सख्त कदम उठा रहा है ताकि आम जनमानस को जल्द से जल्द राहत मिल सके। जो अपना किराना, फल, फूल, सब्जी, इनको भी हमने कोशिश की है कि जिस प्रकार से ठेले में बैठ करके वो अपना माल बेच सकते हैं, तो किराने वाले भी अपना माल ठेले या गाड़ी में बेच सकते हैं। दुकान खोलने की मनाही रहेगी, दुकान नहीं खोलेंगे। जैसे फल सब्जी का मसला है, हमने इस बात को रखा है कि घाट के अंदर जो हमारे ज़िले के अंदर के लोग हैं, अभी बाहर के लोगों को मनाही रहेगी, वो अपनी कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर के एक 2 व्यक्ति, एक जो घाट पर पूजा करेगा साथ में बैठने का और एक 2 व्यक्ति के साथ में पूजा करा सकेंगे, उसमें वो भी सुरक्षित रहेगा और हमारा जो पूजा कराने वाले जो पंडित जी हैं उनके जीवन पे भी कोई संकट नहीं आएगा। लॉकडाउन में प्रतिबंध के बावजूद व्यापार करने पर पकड़ाए दुकानदारों के पंजीयन होंगे निरस्त। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने जिले के सभी नगरीय निकायों, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, सरपंच और सचिवों एवं नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि धारा 144 के तहत जारी जनता कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वाली दुकानों को सील किए जाने के साथ ही उक्त दुकानों व प्रतिष्ठानों के पंजीयन भी निरस्त करने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से करें। उन्होंने कहा कि धारा 144 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करते हुए कतिपय दुकानदारों द्वारा कोरोना संक्रमण को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, इसीलिए उक्त दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए उनका पंजीयन निरस्त किया जाए। देखिए, जो चोरी छुपे सामान बेचने वाले लोग हैं उस संबंध में निर्देश दिया गया है कि ऐसे दुकानें न केवल सील कराई जाएं बल्कि उनके FIR भी हो और प्लस उनका जो लाइसेंस है, जो ट्रेड लाइसेंस है, गुमाश्ता लाइसेंस है, उसको भी निरस्त किया जाए, जिससे भविष्य में भी वो बिजनेस नहीं कर पाएँ। क्योंकि अगर वो ऐसा अपराध समाज के प्रति कर रहे हैं कोरोना को बढ़ावा देने का, तो वो माफ़ी के योग्य नहीं है। थाना GRP द्वारा रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों एवं अन्य जरूरतमंदों को भोजन पैकेट किए गए वितरित। उज्जैन शासकीय रेलवे पुलिस थाने के प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मियों ने रेलवे स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों और अन्य जरूरतमंदों को भोजन पैकेट वितरित किए। गौरतलब है कि कोरोना लॉकडाउन के चलते बाजारों के साथ रेलवे कैंटीन भी बंद है, जिसके चलते यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः GRP द्वारा यह पहल की गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी निर्मल कुमार श्रीवास ने बताया, आने जाने वाले यात्रियों का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके तारतम्य में आज हमारे GRP थाना उज्जैन के समस्त स्टाफ द्वारा यहाँ पर आने जाने वाले यात्रियों एवं ज़रूरतमंद यात्रियों को भोजन का वितरण किया गया है, जो अब हम इसको लगातार जारी रखेंगे, जिसमें हम दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन इनको उपलब्ध कराएंगे।
और इसमें जन सहयोग या फिर किसी NGO की मदद भी ली जाएगी। वैशाख माह में मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान महाकालेश्वर को लगाए जा रहे हैं फलों के भोग। वर्ष के प्रत्येक माह में भगवान महाकालेश्वर की आराधना विभिन्न प्रकार से की जाती है। श्री महाकालेश्वर को भिन्न भिन्न पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। अभी चल रहे वैशाख माह में अगर फलों का भोग चढ़ाया जाए तो भगवान महाकालेश्वर संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह जानकारी देते हुए पंडित दिनेश पुजारी ने बताया, फलेन फलितो ब्रह्मा फलेन फलितो हरि तस्मात् फल प्रसादेन सफला शांतु मनोरथा। भगवान महाकालेश्वर को फल चढ़ाने से मन की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान महाकालेश्वर सबकी रक्षा करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान महाकालेश्वर का सबको आशीर्वाद। वैशाख मास महापर्व की शुभकामना। जय महाकाल, जय महाकाल। छत्रेश्वरी चामुंडा माता भक्त समिति द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर। विगत कुछ दिनों से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी होने की समस्या से निजात दिलाने हेतु जो संस्थाएं सामने आई हैं, उनमें मां छत्रेश्वरी चामुंडा सेवा समिति का नाम उल्लेखनीय है। समिति के राजेंद्र शाह ने बताया कि सेवा समिति ने 20 सिलेंडर से यह सेवा शुरू की थी, जो बढ़कर 32 हो गई है। जरूरतमंद संपर्क कर सके इस हेतु व्हाट्सएप नंबर और प्रेस नोट भी जारी किया गया है। श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति विभिन्न सेवा कार्य करती रहती है। समिति के संयोजक पंडित शरद जी चौबे हैं एवं संयोजक सुनील चौबे जी हैं। साथ ही मंदिर समिति द्वारा प्राणवायु सेवा के अंतर्गत आम जनता को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी महसूस हो रही थी, उसके अंतर्गत 20 सिलेंडर से सेवा प्रारंभ की गई, जो आज 32 सिलेंडर तक पहुंच गई है एवं आवश्यकतानुसार सिलेंडर की संख्या में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए उज्जैन वाला ग्रुप द्वारा किया जा रहा है शीतल पेय व फल वितरण। जनता कर्फ्यू के कारण शहर की सारी दुकानें बंद हैं और लोग घरों में हैं, तब फ्रंटलाइन वर्कर के लिए सेवाभावी संस्थाएं और व्यक्ति सामने आए तो निसंदेह यह प्रशंसनीय कार्य है। उज्जैन वाला ग्रुप ऐसे ही सेवा कार्यों को अंजाम दे रहा है। ग्रुप की सेवाओं की जानकारी देते हुए ग्रुप के सदस्य ने बताया, विगत कई दिनों से हम माधवनगर और चरक अस्पताल में मरीजों को फ्रूट भेजने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में भी हमने एक जो फ्रंटलाइन वर्कर शहर में जो अपनी पूर्णतः ड्यूटी निभा रहे हैं, जैसे पुलिसकर्मी हुए, मीडिया कर्मी हुए, सफाई कर्मी हुए, इनके लिए हमने ठंडी छाछ की व्यवस्था की गई है, जो कि हम निरंतर लॉकडाउन के समय में पूरे शहर में वितरित करेंगे। प्रवेश निषेध के पूर्व महाकाल मंदिर में तैनात निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स को कोविड सेंटर पर तैनात तो कर दिया गया है, मगर नहीं दी जा रही 4 माह से सैलरी। धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध के चलते महाकालेश्वर मंदिर में भी आम नागरिकों का प्रवेश निषेध कर दिया गया और वहां तैनात निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स को शहर के विभिन्न कोविड केंद्र व हॉस्पिटल्स में नियुक्ति दे दी गई, मगर ड्यूटी पर रहते हुए भी उन्हें 4 माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी मांग की गुहार लगाने सुरक्षाकर्मी जिलाधीश कार्यालय पर एकत्रित हुए। इस बारे में सुरक्षाकर्मी सुरेश राठौर ने बताया, जी हम सैलरी के कारण बहुत परेशान हो गए। महाकालेश्वर मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करते हैं। अभी हमारी नौकरी कोविड के अस्पतालों में सेंटर में लगाई गई है और हमारे 3 महीना कंप्लीट हो गए, 4था महीना रनिंग में सैलरी नहीं दी जाएगी। रोज़ आजकल बोलकर टाल दिया जा रहा है इस बात को। कौन है जो आपकी सैलरी नहीं दे रहा है और कब से नहीं मिली है, और अभी आप लोग कहाँ का ड्यूटी कर रहे हैं? सर मैं अभी लोकमान्य तिलक क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी कर रहा हूँ। बहुत सारे लड़के हमारे साथ वाले, कोई माधवनगर हॉस्पिटल है, कोई चरक भवन है, कोई आरडी हॉस्पिटल, ऐसे सभी जगह कार्यरत है। और हमारे SIS कंपनी के मैनेजर अरविंद सर है, ब्रांच मैनेजर, उनके हाथ में, और महाकालेश्वर मंदिर के जो भी अधिकारी लोग हैं वो हमें तो पता नहीं अब किसके हाथ में है, कौन नहीं दे रहा है सैलरी। चरक अस्पताल का कोविड वार्ड है, सर्व सुविधा युक्त, विशेषज्ञों की टीम भी है मौजूद। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन PN वर्मा ने बताया है कि कोरोना का चरक अस्पताल में समुचित इलाज किया जा रहा है। इस हेतु पॉजिटिव मरीज की जानकारी मिलने पर RR टीम घर जाकर मरीजों को लाकर भर्ती करती है। ज्यादा गंभीर मरीजों को RD गाड़ी में भी भेजा जाता है। देखिए, हमारे चरक अस्पताल में लगभग 240 बेड्स हैं और काफ़ी अच्छी सुविधाएं हमने चालू की हैं। जो लोग इस अस्पताल में भर्ती करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे पॉजिटिव आते हैं
तो हमारी जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको हमारी आरआर टीम, रैपिड रिस्पांस टीम है, हमने बनाई है, वो टीम उनको लेके आती है और भर्ती कराती है। इसके अलावा भी यदि कोई गंभीर मरीज़ आता है तो हम लोग उसको भर्ती कर लेते हैं यदि उसकी गंभीरता है। वैसे ज़्यादा गंभीर मरीज़ों के लिए हम लोग आरडी गाड़ी भेजते हैं। यहाँ पे भी जो मरीज़ गंभीर हो जाते हैं उनको आरडी गाड़ी भेजा जाता है। और सिविल हॉस्पिटल में यदि आप जाते हैं तो वहाँ जांच नहीं हुई है, ऐसे पॉजिटिव नहीं है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन कम है, तो सिविल हॉस्पिटल में भी भर्ती कर लेते हैं आइसोलेशन वार्ड में। वो उसके बाद में उनकी जांच होती है और यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको चरक में या माधवनगर या आरडी गाड़ी वहाँ पहुँचा दिया जाता है। हमारे शहर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक दे रहे हैं नगरवासियों को कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। इस कोविड की विशेष परिस्थिति में आपसे आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और इस कोविड की महामारी में शासन प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि सामान्य व्यक्तियों की जीवन की रक्षा की जा सके। शासन के इन प्रयासों को सहयोग प्रदान करके सफल बनाने में मदद करें। घर में रहें, बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते समय मुंह और नाक को मास्क के द्वारा कवर करें। अगर चश्मा पहन सकें तो आंखों को चश्मा के द्वारा कवर करके रखें। बाहर निकलने पर लोगों से निश्चित दूरी बनाकर ही बातचीत करें। कार्यालय में अगर काम करना है तो एक निश्चित दूरी बना करके ही अपने साथियों के बीच में काम करें। एक निश्चित दूरी बनाकर ही काम करें। सामान्य रूप से अभी ग्रीष्म काल चल रहा है, लोग ठंडा व खट्टा खाना पसंद करते हैं, लेकिन कोविड की इस परिस्थितियों में बहुत ठंडा व खट्टा भोजन न लें, इससे बीमारियां होने का खतरा बना रहता है, गले में इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। इसलिए ठंडे व खट्टे को अवॉइड करें। घर में भी रहें तो एक निश्चित दूरी बना करके रखें परिवार के बीच में। सामान्य रूप से सर्दी खांसी जुकाम अगर हो तो डॉक्टर को जाकर के दिखाएं और उनसे उचित योग्य चिकित्सकों के निर्देशानुसार आवश्यक औषधियों के द्वारा उपचार करें। जरूरी हो तो कोविड की जांच करावें और जितनी जल्दी जांच करा लेंगे उतनी जल्दी बीमारी आपकी सामने आ जाएगी और अगर बीमारी जल्दी पकड़ में आ गई तो निश्चित ही उसका उपचार भी आसानी से किया जा सकेगा। अगर कोविड नहीं हो, सामान्य सर्दी जुकाम हो या उनसे बचाव के उपाय करने हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाकर के वहाँ से तालीसादी या सीतोपलादी चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, लवंगादी बटी, संचमनी बटी और तिरायता क्वाथ या आयुष क्वाथ सभी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में उपलब्ध है। वो वहाँ से प्राप्त करें और उन चिकित्सकों के निर्देशानुसार उनका घर में उपयोग करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और हम सब मिलकर के इस कोरोना महामारी से शासन के प्रयासों के साथ हम मदद करेंगे और इस महामारी को समाप्त करने में हम कामयाब होंगे। धन्यवाद। और एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में 31 मई तक बढ़ाया गया जिले का लॉकडाउन और भी लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। लॉकडाउन में व्यापार कर रहे व्यापारियों की दुकानों के पंजीयन होंगे निरस्त, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों और अन्य जरूरतमंदों को जीआरपी ने किए भोजन पैकेट्स वितरित। वैशाख माह में निरंतर लग रहे हैं भूत भवन महाकाल को फलों के भोग। और छत्रेश्वरी चामुंडा माता समिति उपलब्ध करा रही है निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना मरीजों के लिए। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।